तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला प्रचारक का क्लास लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी प्यून और प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंटिन्यू क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। या आप लोग डेली क्लास देखा करिए, प्रतिदिन क्लास आता है, कभी कभी एक आध दिन गैप हो जाता है, तो आप चैनल में सीधे जाकर देखा करिए। डीके जनरल स्टडी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, तो आप सीधे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे मैं क्लास करा चुका हूँ, लगभग 20 के आसपास क्लास। तो आपको अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ प्रयोगशाला प्रचारक और प्यून का, तो आप उसमें जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं आपको यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड लगभग 35 क्वेश्चन बताऊँगा, 36 क्वेश्चन, और कंटिन्यू विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके जो यहाँ पर प्रयोगशाला प्रचारक वहाँ पर 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 9th और 10th स्तर का उसमें बोला गया है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उससे ज़्यादा भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पढ़ने की क्षमता है, आपको जॉब चाहिए, तो ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, बट उसमें 9th 10th लिखा है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट तिथि 10 नवंबर है संभवतः, तो आप 10 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए फ्री क्लास रहता है। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो यहाँ पर शरीर में एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, जहाँ से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, तो इनमें से कौन सा है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायराइड या थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है वह हो जाएगा इंसुलिन। अगला है, पश्च मस्तिष्क का पिछला भाग जुड़ा होता है। तो पिछला जो पीछे का मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, किससे जुड़ा हो रहता है, तो तंत्रिका तंत्र से, अगर मस्तिष्क गोलार्ध से, मेरुरज्जु से या थायरॉक्सिन से। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किससे जुड़ा रहता है। तो पीछे का जो यहाँ पर मस्तिष्क का पिछला भाग रहता है वो किससे जुड़ा रहता है, तो सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरुरज्जु से। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडाशय द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है उसका नाम क्या होगा। तो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है, ऑक्सिन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला है, रुधिर में शक्कर की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। आप देख सकते हैं जिसमें शुगर बोलते हैं, तो यहाँ पर रुधिर जो रक्त होता है वहाँ पर शक्कर की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या साइटोकाइन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा, रुधिर में जो शक्कर की मात्रा इंसुलिन यहाँ पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, केंद्रीय तंत्रिका बना होता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका होता है किससे बना होता है, तो मेरुरज्जु से, तंत्रिका रज्जु से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका होता है किससे बना रहता है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। अगला प्रश्न है, पौधों में मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो पौधों में यहाँ पर जो मुख्यतः होती है, तो कोशिका का विभाजन को कौन प्रेरित करती है, तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, वेप्सोप्रेसिन है या साइकोटाइन। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, साइटोकाइनिन यहाँ पर इसका जो विभाजन को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पौधों में मुख्यतः कोशिका की वृद्धि में सहायक होती है। तो पौधों में मुख्यतः जो कोशिकाएं हैं उसकी वृद्धि में सहायक क्या होती है, तो ऑक्सिन है, साइटोकाइन या एथिलीन गैस या जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 का यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। जो पौधों में मुख्यतः कोशिका वृद्धि में सहायक होती है तो ऑक्सिन हो जाएगा। अगला है, फलों को पकाने में सहायक होता है। तो फलों को पकाने में जो गैस है या जो पदार्थ है कौन सा यहाँ पर सहायक रहता है, तो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन गैस या जिब्रेलिन। तो इथिलीन जो गैस होता है वो फलों को पकाने के लिए यहाँ पर मदद वो करती है, मतलब फल इससे ही पकाया जाता है, अधिकांश केला हो और बहुत सारे जो फल है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर दोस्तों, आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं 15 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा, जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे, जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है। तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ।
क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपका विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, तो ये सब रहेंगे। उसके बाद सेकंड है भारत का भूगोल। आपके सिलेबस में तो भारत का भूगोल रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा सभी सेटों में, तो टोटल 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी IMP मॉडल गेसिंग पेपर लेना हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है। और जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक बनना चाहते हैं, जिसको मदद लेनी है, तो इसको लेकर आप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर मिनिमम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। तो जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज करें, बाकी जो टाइम पास या ऐसी फॉर्म भर। यहाँ पर पौधों में जो वृद्धि दमन करने का जो हार्मोन्स है, 9 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि का दमन करने वाले जो हार्मोन्स क्या होता है, तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। जो पौधों में वृद्धि को दमन या रोकने वाला जो यहाँ पर हार्मोन होता है, क्या होता है, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। अगला शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है, तो शरीर में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको कौन सा यहाँ पर ग्रंथि है वह बढ़ावा देती है, तो थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या अंडाशय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर यहाँ पर है और हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो थायराइड ग्रंथि है। उसके बाद पैराथाइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अंडाशय। तो यहाँ पर रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो इनमें से कौन सा है जो कि पादप हार्मोन्स है, तो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला तंत्रिका तंत्र की संरचना में यह नहीं पाया जाता, तो जो तंत्रिका तंत्र की संरचना होती है उसमें क्या नहीं पाई जाती, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की जो संरचना, तो डेंड्राइट है, केंद्रक है, एक्सॉन है या सेलुलोज की उसका भित्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का राइट आंसर द हो जाएगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति तंत्रिका तंत्र की संरचना में नहीं पाई जाती। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन्स स्रावित करने वाले ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। तो हमारे जो मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिससे कि हमारे शरीर के हार्मोन्स स्रावित करने वाले ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, तो पीयूष ग्रंथि, यकृत, एड्रिनल ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो होता है, जो कि मस्तिष्क के में पाई जाती है और जितने भी शरीर में हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। अगला रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पैराथाइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रेनल ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि। तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन सी ग्रंथि यहाँ पर नियंत्रित करती है, तो बी हो जाएगा, अग्नाशय। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं, रात को हम जब सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं, इस क्रिया का नियंत्रण होता है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आपको मच्छर, छोटा सा भी मच्छर काटता है तो आपको एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ काट रहा है, तो पीयूष ग्रंथि है, मेरुरज्जु मस्तिष्क या पिनियल ग्रंथि। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर मेरुरज्जु हो जाएगा। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो जिंक है, सोना, सोडियम या पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वह यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थों को कहते हैं, तो गालक, गैंग, धातुमल या उत्प्रेरक। तो अयस्क में जो उपस्थित व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर गैंग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है किसका, पूछा जा सकता है 100%। पीतल मिश्र धातु है Cu प्लस जिंक, यहाँ पर Cu प्लस Sn, Al प्लस Cu या Fe प्लस Cr प्लस Ni। तो अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीतल जो यहाँ पर मिश्र धातु है Cu प्लस यहाँ पर
जिंक का। अगला सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ पर देख सकते हैं 20वां नंबर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनियम या सोना। तो सबसे कम क्रियाशील जो धातु है सब हो जाएगा प्लेटिनियम। अगला सल्फाइड ऐश का उदाहरण है, तो सल्फाइड ऐश का उदाहरण क्या है, तो हेमेटाइटेट, बॉक्साइड, डोलोमाइट, आयरन पाइराइट। तो सल्फाइड जो ऐश का है उसका यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर द हो जाएगा आयरन पाइराइट। अगला प्रश्न है कोरंडम खनिज पाया जाता है, तो कोरंडम जो खनिज है कहाँ पाया जाता है, तो दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, कबीरधाम। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रश्न है एक आपको देखने को मिल जाएगा, कोरंडम खनिज कहाँ, तो दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, कबीरधाम। तो इसका सही आंसर दंतेवाड़ा हो जाएगा, तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तांबा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। तांबा जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, तो किसके कारण, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयरन का मुख्य अयस्क है, तो आयरन का मुख्य अयस्क क्या होगा, तो यहाँ पर हेमेटाइटेट, बॉक्साइड, जिप्सम, डोलोमाइट। तो आयरन का जो मुख्य जो अयस्क क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का हेमेटाइट हो जाएगा। आयरन मतलब लोहा, तो यहाँ पर हेमेटाइट हो जाएगा। अगला सबसे अधिक आघातवर्तनी धातु है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है, तो चांदी, सोना, सीसा, तांबा। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर सोना हो जाएगा, बी वाला। अगला विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। तो विद्युत का बहुत सारे यहाँ पर सबसे अच्छा चालक होते हैं 2-3 प्रकार के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चांदी हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है वायुयान बनाने में उपयोग होता है, तो वायुयान बनाने में कौन से यहाँ पर धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब चाहे हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो, तो उसको बनाने के लिए तो सोल्डर, ड्यूरेलुमिन या एल्निको या पीतल। तो वायुयान बनाने के लिए यहाँ पर ड्यूरेलुमिन, तो यहाँ पर ड्यूरेलुमिन ये वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित धातु में सबसे अधिक सक्रिय है, तो इनमें से कौन सा धातु है जो कि सबसे अधिक सक्रिय है, MgAlN यहाँ पर Zn। तो उसका सही आंसर यहाँ पर Na हो जाएगा, तो सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है, तो बॉक्साइट जो अयस्क है किसका सूत्र है, देखा तो आइए देख लेते हैं। जो बॉक्साइट होता है बॉक्साइट अयस्क, तो इनमें से कौन सा उसका सूत्र है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर Al2O3, उसके बाद 2H2 ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे 100%। कैल्शियम सिलिकेट है, किसके सिलिकेट है, तो मिश्र धातु का, गैंग का, धातुमल का या गालक का। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा, धातुमल का। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं, तो स्टेनलेस जो स्टील होती है वो किस चीज़ों से मिलकर बने रहती है, तो कॉपर, जिंक तथा टिन, आयरन, क्रोमियम तथा निकिल, कॉपर, आयरन तथा जिंक, आयरन, टिन तथा एल्युमिनियम। तो जो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील है तो आयरन, क्रोमियम तथा निकिल। तो ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनी रहती है। अगला है समतल दर्पण के पीछे पॉलिश किया जाता है, तो समतल दर्पण के पीछे पॉलिश क्यों किया जाता है, तो किसका किया जाता है यहाँ पर, चांदी, सोना, तांबा। तो किसका होता है यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण के पीछे चांदी की पॉलिश चढ़ाई जाती है। अगला है एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति की लंबाई के बराबर, व्यक्ति की लंबाई से आधे, व्यक्ति की लंबाई से दुगनी, इनमें से कोई नहीं। मतलब एक व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखना है तो ऐसा प्रतिबिंब दर्पण हो जो आपको छोटा करके दिखाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, व्यक्ति के लंबाई के आधी। तो यहाँ पर व्यक्ति के लंबाई के आधी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बर्तन में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो बर्तन में कोई सिक्का रखा रहता है और उसमें पानी रहता है, तो ऊपर उठाई मतलब ऊपर प्रतीत होता है कि ये सिक्का ऊपर, जब हाथ डालोगे तो पता चलता है कि थोड़ा सा अंदर है। तो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या क्रांतिक कोण के कारण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अपवर्तन के कारण हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो जो समतल दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब जो बना रहता है वो सदैव कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा या इनमें से कोई नहीं। 35 पर राइट आंसर यहाँ पर वस्तु के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच जो होता है, शीशा जो होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है लगभग 4 प्रकार, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1.5 और ये यहाँ पर जो दिया है। तो चलिए इस तरह लगभग 36 क्वेश्चन, तो इसी तरह से
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी मॉडल लेना है मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828 25384 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके लिए चार्जेबल रहेगा।